इस वीडियो में हम महारथी कर्ण की दिग्विजय यात्रा के बारे में जानेंगे। वो दिग्विजय यात्रा जिसमें महारथी कर्ण पूरी पृथ्वी पर जीत हासिल कर देते हैं और वो उन राजाओं को हरा देते हैं जिन्हें हराना देवताओं के लिए भी असंभव सा हो जाता था, और अपना बल और पराक्रम दिखा के उन राजाओं को भी आसानी से पराजित कर देते हैं जिन्हें पांडव मिलकर भी बहुत मुश्किल से हरा पाते थे। ये पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। महारथी कर्ण की पश्चिम दिशा पर विजय। महारथी कर्ण ने एक बड़ी सेना से घिरे हुए द्रुपद के सुंदर शहर को घेर लिया और उसने कठिन संघर्ष के बाद द्रुपद को हरा दिया और उसे अधीनता स्वीकार करवा ली। और जो राजा द्रुपद का योगदान देने के लिए आए थे वो भी महारथी कर्ण के अधीन हो गए और महारथी कर्ण ने उन सभी राजाओं के राजकुमारों को अपने अधीन कर लिया और वहां से चल दिए। महारथी कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रुपद को ही पराजित किया था। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि सभी पांडवों ने सामूहिक रूप से द्रुपद को हराया, जबकि कर्ण ने इसे अकेले ही हरा दिया। अब जानते हैं महारथी कर्ण की उत्तर दिशा पर विजय। फिर उत्तर की ओर जाकर उन्होंने संप्रभुओं को वश में कर लिया और भगदत्त की हार को प्रभावित करके राधा के पुत्र ने अपने दुश्मनों से लड़ते हुए उस शक्तिशाली पर्वत हिमावत पर चढ़ाई की और चारों तरफ से उसने विजय प्राप्त की और हिमावत में रहने वाले सभी राजाओं को अधीन कर लिया। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि महारथी कर्ण ने अकेले ही भगदत्त को हराया था। वो भगदत्त जिसने वैष्णवास्त्र का शुभारंभ किया तो कृष्ण ने अपनी छाती पे हथियार सहन करके अर्जुन को बचाया था, लेकिन दिग्विजय में कर्ण ने बिना किसी की मदद से उसे आसानी से हरा दिया। उसके बाद महारथी कर्ण हिमालय गया और हिमालय के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अब जानते हैं महारथी कर्ण के पूर्व दिशा पर विजय। फिर उतरते हुए पहाड़ और पूर्व की ओर भागते हुए उसने अंग और बंगा और कलिंग और मंडिका और मगध को कम कर दिया। करकाखंड और उसके साथ अवशिरस योद्धा और अहिछत्र भी शामिल थे। इस प्रकार पूर्वी तिमाही पर विजय प्राप्त करने के बाद कर्ण ने खुद को बत्सा भूमि के सामने पेश किया और बत्स भूमि से लेकर केवली, मृतकावती, मोहना और पत्राना, त्रिपुरा और कौशल को कम कर दिया और इन सभी को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मजबूर कर दिया। और जहां बत्स भूमि थी वहां राक्षस रह रहे थे और लोग उनसे छिड़ गए थे। कर्ण ने लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए सभी राक्षसों को नष्ट किया। तब कर्ण ने पूर्व में सभी राक्षसों और केवली, मृत केवली, मोहन, पत्राना, त्रिपुरा और कौशल सहित उनके राज्यों को नष्ट करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं महारथी कर्ण की दक्षिण दिशा में विजय। फिर दक्षिण दिशा में जाकर कर्ण ने शक्तिशाली रथियों को परास्त कर दिया और दाक्षिणात्य में सूतपुत्र ने रुक्मी के साथ संघर्ष किया और भयानक युद्ध करने के बाद रुक्मी ने सूतपुत्र से कहा, हे राजाओं में सबसे आगे, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा गलत काम नहीं करूँगा। मैंने केवल एक क्षत्रिय का व्रत पूरा किया है। मैं खुशी से तुम्हें उतने सोने के सिक्के दूंगा जितने तुम चाहते हो। रुक्मी कर्ण से मिलने के बाद पांड्या और पर्वत की मरम्मत की, श्री और युद्ध करके उसने वेणुदरी के पुत्र कराला, राजा नीला और दक्षिण दिशा में रहने वाले अन्य सर्वश्रेष्ठ राजाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। तब शिशुपाल के पुत्र के पास जाकर सूतपुत्र ने उसे हरा दिया और उस अत्यधिक शक्तिशाली ने भी सभी पड़ोसी शासकों को अपने अधीन कर लिया। और हे भरत जाति के बैल, उन्होंने अवंतियों को अपने अधीन कर लिया और उनके साथ शांति स्थापित की और वृष्णियों से मिलकर उन्होंने पश्चिम पर विजय प्राप्त की और महारथी कर्ण ने यवन और बर्बर राजाओं को भी पराजित कर दिया। इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि कर्ण ने दक्षिण में अकेले ही रुक्मी और रुक्मी के भाई पांड्य यानी कि कृष्ण के दुश्मन नीला और दक्षिण के अन्य सभी राजाओं को हराया। कर्ण ने शिशुपाल के पुत्र यवन और बर्बर और कई अन्यों को भी परास्त कर दिया। फिर महारथी कर्ण ने मलेचो, पर्वतारोहियों, भद्राओं, रोहिताको, अज्ञेय,
और मालवों के सभी राष्ट्रों को अधीन कर लिया और नागनाजितों के नेतृत्व में शक्तिशाली रथों पर विजय प्राप्त करने के बाद शूतपुत्र ने शशाक और यवनस को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार विश्व को जीतकर अपनी अधीनता में लाकर पुरुषों के बीच शक्तिशाली सारथी और महारथी कर्ण हस्तिनापुर आए। और इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि महारथी कर्ण ने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के बाद कर्ण ने मलेशिच, भद्रा, रोहतक, अज्ञे, मालवा, सस्कंद, यवन सुंदर और कई अन्य सहित शेष सभी क्षेत्रों को आसानी से जीत लिया। जब महारथी कर्ण विश्व विजय होकर हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन अपने पिता और भाइयों और दोस्तों के साथ उस शक्तिशाली धनुर्धर के पास आए और बोले, जो सम्मान मुझे भीष्म, द्रोण या कृपाचार्य नहीं दिला सके वो सम्मान मुझे महारथी कर्ण ने दिला दिया। बस यही तक थी महारथी कर्ण की दिग्विजय यात्रा। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।